नमस्कार दोस्तों। सबसे यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट मलाला यूसुफजई की ओर से यहाँ पे $300,000 या फिर कह सकते हो $3 लाख का यहाँ पे चैरिटी को प्रदान किया जाएगा। जो पैलेस्टीनियन लोग यहाँ पे है उनको दिया जाएगा 3 ट्रस्ट के माध्यम से। आप देख सकते हैं नोबल विनर मलाला यूसुफजई डोनेट $300 के, अगर जो हम इंडियन रुपये में बात करें तो इसका काफ़ी बड़ा सम होता है। 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ का यहाँ पे पैसा कह लीजिए कि ये डोनेट करेगी। पैलेस्टीनियन का जो यहाँ पे सिचुएशन यहाँ पे हो रखा है आम लोगों का, उसके लिए यहाँ पे जाएगा, उनके इलाज के लिए जा सकता है या फिर कोई ह्यूमैनिटेरियन एड फूड वगैरह हो इसके लिए जाएगा। आप देख सकते हैं ये कब आया है, जब यहाँ पे अल अहली अरब हॉस्पिटल था उसके ऊपर एक अटैक हुआ था जिसको लेकर यहाँ पे इसराइल को भी ब्लेम किया जा रहा था। और इसराइल ने एक और यहाँ पे कह लीजिए कि उनका एक आया है कि ये हमारे द्वारा अटैक नहीं किया गया था, बल्कि ये गाजा में रहने वाले हमास के अलावा एक और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा ये अटैक किया गया था। उनका प्राइमरी जो कह लीजिए कि टारगेट था वो इसराइल था, लेकिन उनका ये जो रॉकेट लॉन्च था ये फेल अटेम्प्ट होता है और उनके ही रीजन में, उनके ही टेरिटरी में, गाजा के अंदर ही एक हॉस्पिटल पे गिर जाता है, ऐसा इसराइल का क्लेम था यहाँ पे। और इसी चीज़ को यहाँ पे कह लीजिए कि बाइडन ने भी कहा है, जो यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला था। और इस बीच आप देख सकते हैं कि 500 लोगों का इसमें देहांत हुआ था इस हॉस्पिटल में, जिनका इलाज वगैरह चल रहा था उसको लेकर। और इसी के बाद मलाला यूसुफजई की ओर से यहाँ पे कह लीजिए कि अर्ज भी किया गया है कि ये जो एस्केलेशन वॉर चल रहा है इसको यहाँ पे कम से कम टाइम में यहाँ पे इसको सीज फायर किया जाए, रोका जाए। और इसलिए यहाँ पे हम $300,000 का यहाँ पे कह लीजिए 2.5 करोड़ रुपया का हम डोनेशन दे रहे हैं। इसराइल डिनाइड एनी रोल बिहाइंड द स्ट्राइक एंड क्लेम दैट द ब्लास्ट वाज कॉज्ड बाय अ मिसफायर्ड रॉकेट शॉट बाय इस्लामिक जिहाद। ये जो इस्लामिक जिहाद देख रहे हैं दोस्तों, ये हमेशा कह लीजिए कि यहाँ पे सामने तो नहीं आते। जो मेन चेहरा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो गाजा पट्टी में ऑपरेट करता है वो हमास का है, लेकिन ये 1980 से है ना 1980 से एक और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे गाजा में रन करता है, वो इस्लामिक जिहाद है। और बहुत सारा ऐसा जो ऑपरेशन ये क्रिएट करते हैं यहाँ पे, या किसी के ऊपर अटैक करना हो तो हमास और इस्लामिक जिहाद मिलकर कहते हैं, लेकिन कभी कभी ये इंडिपेंडेंटली भी वर्क करते हैं। और इस पर्टिकुलर वार में यहाँ पे हमास का जो लड़ाई था वो इसराइल के साथ यहाँ पे है ना, इसराइल का इस्लामिक जिहाद के साथ कोई यहाँ पे इसमें नहीं था। लेकिन एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद, जब से ये रॉकेट मिसफायर किया गया है, इस्लामिक जिहाद भी इस पर्टिकुलर वॉर में यहाँ पे सम्मिलित हो गया, क्योंकि इसराइल के जो डिफेंस फोर्स है ये लगातार इन्हीं के ऊपर यहाँ पे उंगली उठा रहे हैं। और इस चीज़ को आप देख सकते हैं, द यूनाइटेड स्टेट ऑल्सो बैक्ड इसराइल क्लेम। और ये जो इसराइल क्लेम कर रहा है कि इस्लामिक जिहाद ने ऐसा किया है, क्योंकि जब से ये हॉस्पिटल के ऊपर गिरा है तब से काफ़ी ज़्यादा निंदा अरब देशों में इसराइल को हो रहा था इस चीज़ को लेकर। लेकिन यहाँ पे जब से यहाँ पे कह लीजिए कि कल के ही दिन इवन कह लीजिए कि जो प्रेसिडेंट बाइडन यहाँ पे है टेल अवीव में जाकर विजिट करते हैं, और जो इसराइल कह रहा है उस चीज़ को इन्होंने कह लीजिए कि हाँ यही सही है कि कोई दूसरा यहाँ पे टीम के द्वारा ये अटैक करवाया गया है, और ऐसा सांत्वना यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो यहाँ पे इस्लामिक जिहाद है वो गाजा में ऑपरेट करने वाला दूसरा लार्जेस्ट है, यानी हमास के बाद। ये 1980 से ही यहाँ पे ये काम कर रहा है। और इसका किसके खिलाफ यहाँ पे ये ऑपरेशन करता है, तो जो इजरायली ऑक्यूपेशन है, क्योंकि वहाँ पे पहले इसराइल नहीं एग्जिस्ट करता था, और जब से 1948 में इसराइल नेशन यहाँ पे बना है उस पर्टिकुलर रीजन में, तो उनके खिलाफ यहाँ पे ये अटैक करने का ऐसा काम यहाँ पे इनका रहता है। आप देख सकते हैं इसराइल हैज़ पुट द गाजा स्ट्रिप अंडर अ टोटल ब्लॉकेट, है ना। ये तो यहाँ पे पहले ही यहाँ पे आ चुका है कि इसराइल की ओर से यहाँ पे टोटल बैन लगा दिया, चाहे वो फूड का हो, इवन कह लीजिए कि फ्यूल का वगैरह हो, इलेक्ट्रिसिटी, सारे चीज़ का यहाँ पे ब्लॉकेट कर दिया गया, जिसके कारण जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो और ज़्यादा गाजा पट्टी में यहाँ पे हो गया। और इसी चीज़ को देखते हुए मलाला यूसुफजई ने यहाँ पे पैलेस्टीनियन को मदद करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं इस वॉर की वजह से महज एक सप्ताह के अंदर अंदर 2500 पैलेस्टीनियन जो कि आम यहाँ पे लोग हैं उनका इसमें देहांत हो गया है, हमास के मिलिटेंट के अलावा। इसीलिए यहाँ पे कह लीजिए कि इनके द्वारा ये दिया गया है दोस्तों, है ना। आप देख सकते हैं इनका क्या बयान आया है, आई एम हॉरिफाइड टू सी द बॉम्बिंग ऑफ अल अहली हॉस्पिटल इन गाजा, कि जो गाजा के अल अहली हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया गया इसको देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा भयभीत हूँ, प्लस साथ में हम इसकी निंदा भी करते हैं। यूसुफजई सेड इन अ वीडियो मैसेज, आई अर्ज द इजराइली गवर्नमेंट टू अलाउ ह्यूमैनिटेरियन एड इनटू द गाजा। ये कह लीजिए कि जो इसराइल की सरकार है उनसे ये प्रार्थना भी कर रहे हैं कि कृपया करके जो आप ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको गाजा में पहुँचने दीजिए। जो आप ब्लॉकेट लगा रखे हो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पैलेस्टीनियन को, यहाँ पे आम पैलेस्टीनियन को, जो पैलेस्टीनियन नागरिक हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है। प्लस साथ में इन्होंने एक सीज फायर को भी यहाँ पे कह लीजिए कि कहा है कि आप ये भी अटेंट यहाँ पे कर सकते हैं। आई एम डायरेक्टिंग 300K टू 3 चैरिटी हेल्पिंग पैलेस्टीनियन पीपल अंडर अटैक, कि इस अटैक में जो भी यहाँ पैलेस्टीनियन पीपल प्रभावित हुए हैं उनकी मदद के लिए हम कह लीजिए कि 3 चैरिटी को ये 2.5 करोड़ रुपये यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं। धन्यवाद।